नमस्कार दोस्तों, वही हुआ जो फिर माइकल सेलर ने बोला था। आज फिर अभी तारीख हो रही है अगस्त, टाइम हो रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 6 बजे के आसपास, और स्ट्रेटजी ने 1638 बिटकॉइन की यहाँ पर बिकवाली कर दी है। माइकल सेलर ने यहाँ पर 28 जून के आसपास एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसे बिटकॉइन मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना गया। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत जो बिकवाली हुई है, होने भी वाली है और हो भी रही है, $1 बिलियन से ज़्यादा के बिटकॉइन बेचे जाएंगे। अब देखोगे मई में उन्होंने लगभग 32 बिटकॉइन बेचे, फिर जून में 3588 और आज यहाँ पर 5 अगस्त को 1638 बिटकॉइन बेचे हैं। ये ऐसे समय पर बेचे हैं जहाँ मार्केट पहले कन्फ्यूजन में है, जहाँ क्लैरिटी एक्ट को आने की बातें चर्चाएं तेज़ हो रही है, और इस सप्ताह में आ गए तो आ गया क्लैरिटी एक्ट, वरना नहीं आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि माइकल सेलर जो बोलता था कि अपनी किडनी बेच दो लेकिन बिटकॉइन मत बेचना, वही माइकल सेलर आज क्यों बेच रहा अपने बिटकॉइन? ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसको अपने बिटकॉइन बेचने पड़ गए? देखो, कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कहानी नहीं समझोगे ना तो आपके पोर्टफोलियो पर उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि एक माइकल सेलर एक ऐसा बंदा है जिसने वादा किया था इस क्रिप्टो कम्युनिटी से कि वो कभी अपने बिटकॉइन नहीं बेचेंगे, हर टाइम बिटकॉइन खरीदते रहेंगे। लेकिन आज उन्होंने बिटकॉइन बेचे। अब सवाल ये है कि ये कंपनी करती क्या? देखो, जो माइकल सेलर की कंपनी है स्ट्रेटजी, जिसको माइक्रो स्ट्रेटजी के नाम से भी जानते हैं, ये कंपनी ना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। आपने जैसे गूगल कंपनी का नाम सुना होगा, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जो हो, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? सॉफ्टवेयर बनाती है। उसी प्रकार से स्ट्रेटजी कंपनी भी सॉफ्टवेयर बनाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इनका सॉफ्टवेयर का जो धंधा था ना 2020 में बिल्कुल ठप पड़ गया था। कोई इनके सॉफ्टवेयर खरीद ही नहीं रहा था। तो सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा था तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फेमस होने के लिए, फिर एक तरीके से अपनी कंपनी का नाम थोड़ा बढ़ाने के लिए इन्होंने बिटकॉइन का सहारा लिया। तो माइकल सेलर ने 2020 में अनाउंसमेंट की कि हम बिटकॉइन खरीदेंगे, और एक अलग सा ही प्रोग्राम इन्होंने चालू किया। और इस प्रोग्राम के तहत ये क्या करते थे कि पैसा उठाते थे, पैसा उठा लिया इंटरेस्ट रेट पे, और फिर उसके ज़रिए बिटकॉइन खरीदते थे। और उस पैसे के बदले क्या करते थे? अपनी कंपनी के शेयर बेचते थे। MSTR के नाम से उसको जानते हैं, यानी माइक्रो स्ट्रेटजी, MSTR। वो अपने शेयर ये बेचते थे और शेयर को होल्ड करते थे बंदे, इस उम्मीद में कि ये बंदा बिटकॉइन खरीद रहा है, यानी ये फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी कंपनी की भी ग्रोथ होगी। लेकिन इस साल क्या हुआ कि बिटकॉइन अभी देखोगे 50-60% गिर चुका है। तो बिटकॉइन की गिरावट के साथ साथ में इसकी कंपनी की जो शेयरों की वैल्यू थी ना, वो भी गिर गई। इसकी वजह से जो इसकी कंपनी के इन्वेस्टर थे, यानी जो स्टॉक इन्वेस्टर थे, वो डर में आ गए कि भाई साहब ये क्या कर रही है यार, ये तो बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई, इस हिसाब से तो कंपनी की वैल्यू भी गिरेगी। और वो होता हुआ भी दिखाई दिया, क्योंकि आप देखोगे माइकल सेलर ने ना एवरेज बिटकॉइन बाइंग हुई है $75,000 पर, यानी माइकल सेलर ने एक बिटकॉइन $75,000 में ख़रीदा है, और आज बिटकॉइन $61-62 पर ट्रेड कर रहा है। तो फिर क्यों ना लॉस में हो कंपनी $10 बिलियन की? अगर कंपनी $10 बिलियन के नुकसान पर है तो इन्वेस्टर का भरोसा तो टूटेगा, इन्वेस्टर डर में आएगा, और वो फिर डिमांड करेगा कि भाई साहब हमारा पैसा आप दे दो जो हमने कंपनी में लगाया है। और उसके लिए माइकल सेलर को बिटकॉइन बेचने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो पैसा लगा हुआ है बिटकॉइन में, ये माइकल सेलर ने अपनी जेब से नहीं दिया है। माइकल सेलर ने लोगों से पैसा उठाया है, और ये जब पैसा उठा है तो ये पैसा देना भी पड़ेगा। लेकिन फिर लोग पूछ रहे हैं कि जैसे पहले पैसा लिया था अब फिर से पैसा क्यों नहीं ले पाते माइकल सेलर? देखो, दो बड़े रीज़न। एक तो भाई साहब जो पिछले जिनसे लिया है उनको तो देना ही है, उधार जिनसे लिया है। दूसरी तरफ मैंने जैसे बोला कि ट्रस्ट एक होता ना, ट्रस्ट, जो माइकल सेलर 5 साल तक यही बोलता रहा कि बिटकॉइन नहीं बेचेंगे। अगर आज वो बेच रहा है तो लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, इन्वेस्टर का भरोसा टूटेगा। फिर जो पैसा उधार मिलता है ना, वो मिलना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, कि भाई साहब ये बंदा तो खुद $10 बिलियन के नुकसान पे बैठा है, कल को हम इसकी कंपनी में पैसा डालेंगे तो वो भी डूब जाए। तो कहीं ना कहीं एक भरोसा, जो ट्रस्ट है, वो लेवल गिरता है, और वो गिरते गिरते फिर इस स्तर पर पहुंच जाता है कि माइकल सेलर को बिटकॉइन भी बेचने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि माइकल सेलर को ये बिटकॉइन इसलिए बेचने पड़ रहे हैं कि उसको इन्वेस्टर का पैसा देना है। एक रूल भी होता है स्टॉक मार्केट में, रूल नहीं कहते, कंपनी का प्रॉमिस होता है, और वो प्रॉमिस ये कहता है कि जो इनकी कंपनी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उनको कुछ ना कुछ डिविडेंड देंगे। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड थोड़ी ही एक टर्म है, एक तरीके का गिफ्ट मान लीजिए, उपहार कंपनी की तरफ से मिलता है हर 2-3 महीने में। जो स्टॉक में यहाँ पर कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं उनको ये देते हैं। उनको भी पे करना होता है, क्योंकि वो डॉलर में देना होता है, बिटकॉइन में वो दे नहीं सकते। उस वजह से भी माइकल सेलर अपने यहाँ पर बिटकॉइन को बेच रहे हैं।
अभी आप देखोगे इनके ऑल टाइम हाई बिटकॉइन की जो मार्केट कैप थी लगभग $60 बिलियन के आसपास थी, और उसी को देखते हुए यहाँ पर वो उन्होंने $1 बिलियन के आसपास के स्टॉक प्राइस के बिटकॉइन को बेचने का फैसला लिया है। और उसी के बाद से आप देखोगे बिटकॉइन की कीमतों के साथ साथ कंपनी के शेयर में भी गिरावट आई है। अब सवाल ये उठता है, ये जो बिकवाली है ये कहाँ जाके रुकेगी? तो जो 28 जून को माइकल सेलर का मोनेटाइजेशन प्रोग्राम आया था, जिसमें मेंशन किया गया था कि लगभग $1.5 बिलियन के यहाँ पर बिटकॉइन की सेलिंग होगी, उसको पूरा करते हुए माइकल सेलर दिख रहे हैं। अभी मुझे लग रहा है 3500, 1600 और 3200, मोटा मान लीजिए 5000 से ऊपर ज़्यादा वो बिटकॉइन, 5500 से ज़्यादा बिटकॉइन की सेलिंग अभी कर चुके हैं। कितने करेंगे ये भी देखना रहेगा, और आगे भी कुछ बदलाव आ सकते हैं अगर मार्केट बियर रन में फंसा रहा, क्योंकि आखिरी उम्मीदें जो हैं आपके क्लैरिटी एक्ट से हैं, उसके बिना ये कुछ भी संभव नहीं है। और उसी को देखते हुए अभी मेरे पास मैंने एक अपडेट देखी क्लैरिटी एक्ट को लेकर। क्या अपडेट आ रही है? तो क्लैरिटी एक्ट को लेकर अपडेट ये है कि अभी यूएस में मंडे था, जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी कि मंडे के कैलेंडर में भी कोई जिक्र नहीं है कि क्लैरिटी एक्ट को लेकर वोटिंग हो, और आज भी कैलेंडर में कोई अपडेट नहीं है। यानी वहाँ की संसद में अपडेट करना होता है कि कैलेंडर में कुछ ना कुछ, अगर किसी बिल को लेकर चर्चा है, किसी और चीज़ को लेकर चर्चा है, उस पर हमें कुछ ना कुछ डिस्कशन चाहिए। ऐसा कोई डिस्कशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसी को देखते हुए जो प्रेडिक्शन मार्केट है, जैसे पोली मार्केट है, उसके अनुमान मुताबिक क्लैरिटी एक्ट पास होने की संभावनाएं 30% से भी नीचे गिर गई है। वो पोली मार्केट जो इस साल के शुरुआत में बोलता था कि क्लैरिटी एक्ट पास होने की संभावना 80-90% है, उसकी संभावना अब 30% से नीचे रह चुकी है। अभी ये है कि पोली मार्केट के अनुमान पर भरोसा क्यों करना है? तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि पोली मार्केट के अनुमान जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे फेड रेट कट करेगा ही नहीं या फिर करेगा, ऐसी जो पॉलिसीज़ होती है उनको या फिर कोई बिल पास होगा या नहीं होगा, अक्सर देखा गया है कि पोली मार्केट के अनुमान सही रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर क्रिप्टो मार्केट का बॉटम में भी यहाँ ना बने, और जो एक्सपर्ट बोल रहे थे कि बॉटम अक्टूबर में जाके बनेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन और भी आ रहे हैं, और प्रेडिक्शन ऐसे आ रहे हैं कि अगली फेड मीटिंग में रेट हाइक होने के चांस 65% बढ़ गए हैं। आप समझ रहे हो? क्योंकि जो कल परसों जो मीटिंग हुई थी फेड की, जिसमें बोला गया था कि रेट हाइक नहीं होगा, उसके चांस ज़्यादा हैं। अब अगली मीटिंग में रेट हाइक होने के चांस ज़्यादा हैं। ये ऐसा पॉली मार्केट के अनुमान हमें बता रहे हैं। कुल मिला के यार माहौल काफ़ी, मुझे लग रहा है बियर वाला ही बनता जा रहा है, और मार्केट में डर के साथ साथ में फियर भी बन रहा है। लेकिन अभी सवाल ये है कि अब आगे क्या हो सकता है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगी, टाइम बताएगा। इस टाइम पर न्यूज़ आ चुकी है, हालांकि SEC में कोई फाइलिंग हुई नहीं है। ये जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ कोइन टेलीग्राफ से आई है। SEC में जब फाइलिंग होगी तब एक्चुअल में रिपोर्ट आएगी, और तब पता चलेगा कि किस एवरेज प्राइस पर एक्चुअल में सेलिंग हुई है या फिर किस डेट को सेलिंग हुई है। न्यूज़ आज निकल कर आ रही है, क्या पता सेलिंग जुलाई में हुई हो, क्योंकि अभी अगस्त लग चुका है। सेलिंग में भी जुलाई में भी हो सकती है। वो SEC में जब माइकल सेलर फाइलिंग करेंगे तभी पता चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये जो बिकवाली है यहीं रुकेगी या फिर आगे भी और बिकवाली हो सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना, और आप जरूर कोशिश करना कि कमेंट करो ताकि अगली वीडियो में आपका कमेंट मैं ले सकूं। बाकी टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना अगर आप